राम राम साबूमल जी। राम राम मिठाई लाल जी। क्या बात है सेठ जी, बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े। मैं तो यहाँ से रोज गुजरता हूँ। आपकी ही नजर नहीं पड़ती मुझ पर। ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो यूं ही बस। सब किस्मत का खेल है भाई। वो भी क्या दिन थे जब मेरे दीवान खाने में लोगों का मेला लगा रहता था। आज मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं सेठ जी। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। वो सब जिनकी मैंने बुरे समय में हमेशा मदद की, आज मुझसे कतराने लगे हैं कि कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना बैठूं। सेठ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस मजेजी शहर में सबसे अमीर आप ही तो हैं। मैं अमीर हूं नहीं मिठाई लाल, मैं अमीर था। आज तो मेरी ऐसी हालत है कि मैं अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। पर आपकी ऐसी हालत हुई कैसे सेठ जी? क्या बताऊं भाई, किसी अनजाने खतरनाक बुखार ने मुझे जकड़ रखा है, जो हर तीसरे दिन आ जाता है। जिसे हकीम, वैद्य, त्रिहड़ तप कहते हैं। बहुतों से इलाज करवाया, बहुत पैसा गंवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तबीयत गिरने की वजह से कारोबार भी ठप हो गया है। पर किसी और को दोष देने से क्या होगा? सब किस्मत का खेल है। सेठ जी, एक रास्ता है जहां से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्यों मजाक करते हो भाई? भला किस्मत का लिखा भी कोई बदल सकता है? एक ही हस्ती है, रहड़की के सच्चे साईं सतराम दास साहेब। वो ही तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। अच्छा, तो मैं कल ही रेहड़की के लिए रवाना हो जाता हूँ। देखा, तुमने साईं के पास जाने का सोचा और तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि सच्चे साईं सतराम दास साहेब कल रेल के रास्ते हमारे शहर से पंजुडेरो स्टेशन से गुजरने वाले हैं। क्या वो खुद यहाँ से गुजरने वाले हैं? कितने बजे आती है गाड़ी? समय का तो पता नहीं, पर दोपहर में आती है शायद। ठीक है, मैं कल स्टेशन चला जाऊंगा। हरिओम 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 हरिओम। क्या बात है जी, नींद नहीं आ रही क्या? अब बंद भी कीजिए अपना जाप। मुझे नींद आ रही है, चलिए चलकर सोते हैं। तुम जाकर सो जाओ भगवान। मुझे तो अब नींद साईं से मिलने के बाद ही आएगी। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुबह उठकर बहुत सारे काम भी करने हैं। मैं तो जाकर सोती हूँ। आप बैठे रहिए अपने साईं के साथ। हरिओम 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 हरिओम। अरे सेठ जी, आप सुबह सवेरे यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? अभी तो पहली गाड़ी आने में भी काफी समय पड़ा है। मुझे रेहड़की से आने वाली गाड़ी में किसी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तो वो गाड़ी तो दोपहर बाद ही आती है। आप घर जाइए, खाना वाना खाकर थोड़ा आराम करके आइए। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ। अगर मेरे वापस लौटने से पहले ही गाड़ी यहाँ से चली गई तो? नहीं सेठ जी, अभी बहुत समय है, आप जाइए। नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। जैसी आपकी मर्जी सेठ जी। धीरे धीरे स्टेशन पर साईं के भक्तों और दर्शन करने वालों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। मदय जी और दूसरे गांवों की पंचायतें भी वहां आ पहुंची। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, भाई साबूमल भक्तों की भीड़ को हटाते हुए सच्चे साईं के चरणों में जा गिरे। साईं, साईं, मेरे सच्चे साईं, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी मदद कीजिए साईं। हाँ हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा भाई। अब उठिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इस पर वहां आए मदय जी गांव के मुखिया ने साईं को बताया। सच्चे पातशाह,
ये सेठ साबूमल हैं। कभी ये बहुत अमीर हुआ करते थे, पर इन्हें बुखार ने ऐसा जकड़ रखा है कि उतरता ही नहीं। अब आप ही इन पर अपनी रहमत बरसाइए और इन्हें इस दुख से छुटकारा दिलाइए। साईं मुस्कुराए, हाथ में थोड़ा जल उठाकर ईश्वर की आराधना की और फिर वो जल जो ईश्वर की रहमत पाकर अमृत बन गया था, सेठ साबूमल को पिलाया। अमृत पीते ही सेठ साबूमल का बुखार न जाने कहां गायब हो गया। वो बिल्कुल स्वस्थ भला चंगा हो गया और साईं के चरणों में गिर पड़ा। वहां उपस्थित सभी भक्तजन साईं की लीला देखकर नतमस्तक हो गए और सच्चे साईं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उन्हें देखते रहे।